सब लोग कान खोलकर सुनो। दूसरे जंगल में बहुत से शिकारी और खूंखार जानवर रहते हैं। तुम लोग वहां मत जाना। मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। सब जानवर टाइगर की बात मानते थे, लेकिन कुछ जानवरों को ये सब बेवजह का डर लगता था, जैसे लोमड़ी। अरे छोड़ो यार, महाराज तो बस डराते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग उस जंगल में घूमने चलते हैं। सुना है उस जंगल के बेर बहुत मीठे हैं। लोमड़ी, तुम हमें मरवा दोगी? सुना नहीं तुमने महाराज ने क्या कहा? उस जंगल में बहुत से शिकारी हैं और खूंखार जानवर भी। मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। अरे यार बकरी, तुम तो खामोखा डर रही हो। तुम्हें तो हमेशा डर लगता है। चलो घूमकर जल्दी आ जाएंगे और महाराज को पता भी नहीं चलेगा। और मुझे तो मीठे बेर खाने का बहुत मन कर रहा है। अब चलो भी। तभी तीनों घूमने निकल जाते हैं। वह तीनों बातों ही बातों में घने जंगल की तरफ निकल जाते हैं। रात होने वाली थी। लोमड़ी, चूहा और बकरी डर रहे थे। बकरी डरते डरते बोलती है, मैंने तुम दोनों से मना किया, तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। महाराज को पता चल गया तो बहुत डांट पड़ेगी। चलो अब जल्दी हम अपने जंगल लौट जाते हैं। तीनों घर लौट ही रहे थे कि शेर की आवाज और शैतान बिल्ले की आवाज सुनाई देती है। तीनों ने अपने चलने की स्पीड बढ़ा दी। तभी एक बिल्ला और खूंखार शिकारी टाइगर सामने खड़े हो जाते हैं और बिल्ला बोलता है, आज तो जंगल में मंगल हो गया टाइगर भाई। आज हम दोनों मिलकर खूब दावत करेंगे। लोमड़ी, चूहा और बकरी, तीन तीन शिकार। शैतान बिल्ला, तुम ठीक बोल रहे हो। आज तो हम दोनों पेट भर मांस खाएंगे और मौज उड़ाएंगे। एक हफ्ते की जुगाड़ अपनी दोनों की हो गई है। चलो इनको लेकर चलते हैं और एक एक करके तीनों को खा जाएंगे। लोमड़ी बकरी और चूहे को पकड़कर ले जाते हैं जंगल में बनी एक झोपड़ी के पास। वो झोपड़ी उन दोनों की थी। शिकारी टाइगर और शैतान बिल्ला दोनों वहीं झोपड़ी में रहते थे। घोड़ा भाई, तुमने हमारे बच्चों को देखा क्या? हम तीनों के बच्चे कल से नहीं मिल रहे हैं। न घर लौटे, न खेलते दिखे। दिल बहुत घबरा रहा है मुझे। कहीं तुमने आसपास देखा हो तो बताओ ना। नहीं लोमड़ी, चूहा और बकरी, मैंने तुम लोगों के बच्चों को कहीं नहीं देखा। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या पता वो रास्ता भटककर दूसरे जंगल की ओर निकल गए हों। हमें डरने से पहले समझदारी से सोचना होगा। नहीं, अब सोचने का वक्त नहीं है। अगर बच्चों को कुछ हो गया तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। मेरी बात सुनो सब लोग, चलो महाराज के पास चलते हैं। महाराज बहुत समझदार हैं, वो जरूर कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। हो सकता है बच्चे दूसरे जंगल में हों या फिर किसी मुसीबत में फंस गए हों। चलो, एक पल की भी देर नहीं करनी चाहिए। अभी महाराज के पास चलते हैं। उधर बकरी, लोमड़ी और चूहे के घर वाले परेशान हो रहे थे। बाकी सब जानवर भी बहुत परेशान थे। सब ढूंढ रहे थे, लेकिन चूहा, लोमड़ी, बकरी कहीं नहीं मिले। सब जानवर इकट्ठे होकर टाइगर महाराज के पास जाते हैं और टाइगर को बताते हैं। क्या हुआ जंगलवासियों? सब लोग क्यों इकट्ठा होकर आए हो? जंगल में कोई बात तो नहीं हो गई? सब लोग मुझे परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात है, जल्दी बताओ। महाराज, कल से हमारे बच्चे घर नहीं लौटे हैं। मेरा बच्चा, लोमड़ी का बच्चा और चूहे का बच्चा भी घर नहीं आया है। पूरा जंगल देख लिया, कहीं भी नजर नहीं आए। महाराज, अब हम आपके पास आए हैं। कृपया करके हमारी मदद कीजिए और हमारे बच्चों को ढूंढ कर ला दीजिए। ठीक है, तुम लोग परेशान मत हो। मैं खुद जाता हूं और तुम्हारे बच्चों को ढूंढ कर लाता हूं। भैंसा, तुम मेरे साथ चलो। टाइगर महाराज और भैंसा तीनों बच्चों को ढूंढने निकल जाते हैं। चलते जाते हैं, वही जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी टाइगर मन ही मन सोच रहा था, जरूर ये काम उस शैतान बिल्ले और शिकारी टाइगर का होगा। मुझे बच्चों को ढूंढने उन दोनों की झोपड़ी के पास जाना होगा। तभी दोनों वहां पहुंच जाते हैं। टाइगर बोलता है, क्यों रे शैतान बिल्ले, तूने मेरे जंगल के इन मासूम बच्चों को क्यों पकड़ा है? सच सच बता, कहां से उठाया है तूने इनको? और तेरा वो साथी शिकारी टाइगर
कहाँ छुपा है वो? मेरी आंखों में देखकर जवाब दे। अगर एक भी झूठ बोला ना तो याद रखना, आज तेरा आखिरी दिन होगा। महाराज, मुझे नहीं पता था ये तीनों बच्चे आपके जंगल के हैं। मुझे माफ कर दो। लोमड़ी, चूहा और बकरी, तीनों बच्चे खुद हमारे इस जंगल में ही आए थे, तो हमने इनको पकड़ लिए। कहीं कोई इनको खा ना जाए, इसलिए इनको यहाँ हमने रोक लिए हैं। और मेरा साथी शिकारी टाइगर यहीं कहीं होगा। आपके आने से पहले तो यहीं था। रुको, मैं जाकर देखता हूँ। शैतान बिल्ला बोलकर बस जा ही रहा था, तब तक महाराज ने शैतान बिल्ले पर हमला कर दिया। बिल्ले की खूब पिटाई लगाई। भैंसा और टाइगर महाराज दोनों ने बिल्ले को बहुत मारा। बिल्ला जमीन पर गिर गया। उसके बाद टाइगर ने तीनों बच्चों को बहुत डांटा और उनको लेकर घर पहुंच गए। जंगल में फिर से खुशी की लहर फैल गई। मेरे जंगल में रहने वाले सभी बूढ़े बच्चे जवान सब कान खोलकर सुन लो। अगर दोबारा कोई भी मेरी मर्जी के बिना जंगल से बाहर गया तो मेरी कोई जवाबदारी नहीं होगी और उसको मैं जंगल से निकाल दूंगा।